आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 1945 के 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु हमलों के 2 घाव दिए थे, जो अभी भी उन शहरों के लिए नासूर बने हुए हैं। इन शहरों के नाम हमें आज भी सामान्य ज्ञान के किसी तथ्य की तरह याद हैं। अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर एटम गिराए थे पूछेंगे तो शायद 5 या 6 में पढ़ने वाला बच्चा भी कह दे हिरोशिमा और नागासाकी। लेकिन इन दोनों शहरों पर बम गिरने के प्रभाव अभी मिटे नहीं हैं। बम गिरने के साथ जितनी जानें गईं, जितना नुकसान हुआ वो तो था ही, आने वाली पीढ़ियों ने भी इसके नुकसान झेले। समाज तरक्की कर रहा है तो परमाणु बमों के प्रयोग और उनके प्रोडक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तबका खुलकर आया है जो कह रहा है कि परमाणु बमों को तबाह करके ये नियम बना देना चाहिए कि इन्हें कोई नहीं बनाएगा। लेकिन उस चर्चा के ज़मीनी तौर पर प्रभावी होने में अभी वक्त है। ऐसे क्या कारण है जो परमाणु बम इतने खतरनाक हो जाते हैं? उनको बनाए जाने का साइंस क्या है जो उनमें पूरे शहर मिटा देने की ताकत होती है? आज के एपिसोड में बातचीत इसी पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी दुनिया को विनाश के एक नए तरीके से परिचित कराया था। ये एटॉमिक थ्योरी के साथ बनाए गए बम थे। तब तक पूरी दुनिया इस थ्योरी से अनजान थी कि कोई ऐसा बम भी हो सकता है जो शहर का शहर उजाड़ सकता है, उड़ा सकता है और लाखों की जान ले सकता है। अमेरिका ने 2 तरह के परमाणु बम विकसित किए। पहला, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ये यूरेनियम कोर वाला एक बम था। इसी तरह का एक दूसरा बम बनाया गया था जिसे फैटमैन कहा जाता था। लेकिन अंतर यह था कि इसे प्लूटोनियम कोर के साथ बनाया गया था। यह अंतर बस बनावट में ही था, क्योंकि दोनों का मोटिव विनाश ही था। पहले बम यानी लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया गया और दूसरा गिरा नागासाकी पर। ये दोनों शहर जापान में हैं। बाद को दुनिया भर ने इन बमों के गिरने के बाद हुई विनाश की कहानी पढ़ी। लाखों लोगों की मौत, शहर भर में गड्ढे और मानव शरीरों के चीथड़े। 2 शहर जो कुछ देर पहले जिंदा थे अब लगभग मरे पड़े थे। उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों ने एटम बम बनाए, परमाणु परीक्षण किए गए। एक होड़ सी मच गई देशों में परमाणु संपन्न होने की। हालांकि फिर कभी एटम बम के इस्तेमाल की घटना दोबारा तो नहीं हुई, लेकिन एक बार का यह हमला अब तक लोगों की जेहन में ताज़ा है। जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमागों में सवाल आता है कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं इस एटम बम में जो उसे इतना खतरनाक बनाती हैं। तो पहले इसे ही समझते हैं। अमेरिका ने जब परमाणु बम को बनाने की तैयारी शुरू की तो 2 मेटल्स के आइसोटोप्स इसके लिए चुने गए, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। कारण यह था कि ये दोनों आइसोटोप्स ज्यादा रेडियो एक्टिव थे किसी भी धमाके के लिए। यह फिजन की थ्योरी के आधार पर था, यानी जब एक न्यूट्रॉन आइसोटोप के न्यूक्लियर से टकराता है तो वो न्यूक्लियर को कई टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और इससे पैदा होती है बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी। ये एक सामान्य प्रोसेस है, लेकिन जब हम इसे एटम बम के संदर्भ में देखें तो इसकी अमाउंट बढ़ाकर देखें। उस लेवल पर जो एनर्जी निकलती है फिजन से वो और ज्यादा होती है। यही एटम बम के काम करने का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से अमेरिकी साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों को अंजाम दिया और सफल भी हुए। एक एटम बम विस्फोट के लिए आपको एक पर्याप्त मात्रा में फिजनेबल मटेरियल चाहिए ही चाहिए, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। तभी आप फिजन को बड़े पैमाने पर अंजाम दे सकते हैं जो एक बड़े धमाके की तरह सामने आएगा। इसी कंसेप्ट पर बनाया गया था दुनिया का पहला एटम बम और आगे भी बनाया जाता रहा। भारत भी इस होड़ में पीछे नहीं है। दुनिया के पहले परमाणु हमले के 29 साल बाद भारत परमाणु हथियार संपन्न देश बना था। राजस्थान के पोखरण में साल 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जो सफल रहा था। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। हालांकि अब इस बात की भी चर्चा तेज है कि परमाणु हथियारों के नुकसान देखते हुए इनके प्रोडक्शन और इनके इस्तेमाल पर रोक लगे। लेकिन बहुत मुश्किल है इस बारे में कोई एक राय बन सके, क्योंकि सारी दुनिया अंधे तौर पर तरक्की की ओर बढ़ रही है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान जो हम आपके लिए लेकर आए थे परमाणु हथियारों के बारे में। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर हमें radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं जहां आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही एक बात और, आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को रेट ज़रूर करिएगा। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी सौरभ कुकरेती। मेरा नाम है रोहित अनिल त्रिपाठी। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो।
कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।